हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड समझा था। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और पाइथन का डिफिनीशन को सिंपल लैंग्वेज में समझा था। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पाइथन होता क्या है और पाइथन स्पेशली क्यों है, और पाइथन का यूज कहाँ होता है, और पाइथन आया कहाँ से। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये एक जनरल टर्म में हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एक्चुअल में पाइथन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको अब हम देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स। तो ये लाइन अभी आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, आपको बहुत हैवी लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए हम इसको आसान बनाते हैं। अब हम इसके एक एक शब्द को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला आता है क्या, हाई लेवल। अब हाई लेवल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ हाई लेवल का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा ह्यूमन के नजदीक हो, जिसे पढ़ना लिखना आसान हो, तो उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन का जो कोड होता है, आगे आप सब अभी देखेंगे तो आप सब रियलाइज करेंगे कि एकदम इंग्लिश जैसे लगती है। इसलिए पाइथन जो है बिगिनर के लिए भी आसान होता है और फिर एक अच्छी लैंग्वेज भी है। अब अगला टर्म आता है इंटरप्रिटेटेड। इंटरप्रिटेटेड का क्या मतलब होता है। तो इंटरप्रिटेटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो पाइथन होता है वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, ठीक है। आप इसमें इंस्ट्रक्शन लिख दिए, पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, या तीसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो पाइथन जो होगा इस इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। इसलिए हम पाइथन को इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। अब हमारा अगला टर्म आता है जनरल पर्पज। अब इसका क्या मतलब होता है। जैसे पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब पाइथन सिर्फ एक काम के लिए नहीं बना है। इससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप पाइथन यूज कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए, या फिर डाटा एनालिसिस के लिए, एआई या मशीन लर्निंग के लिए, या फिर ऑटोमेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज मल्टीपल यूज। इसीलिए हम पाइथन को जनरल पर्पज लैंग्वेज बोलते हैं। अब हमारा डिफिनेशन का अगला टर्म आता है कि मल्टी पैराडाइम सपोर्ट। ये क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पाइथन होता है उसमें हम कई तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। ये मल्टीपल तरीके को सपोर्ट करता है। जैसे आपका होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इन सब शब्दों को सुनकर आप घबराइएगा मत, बस यहाँ पर हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो सब लिखे हैं ये सब एक अलग अलग तरीके होते हैं कोडिंग करने, प्रोग्राम लिखने को, ठीक है। ये सब अलग अलग लैंग्वेज नहीं है, ये सब एक प्रोग्राम करने के तरीके हैं। अब हम इन एक एक करके थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए इनको समझने में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इस वाले अप्रोच में हम क्या होता है, हमें रियल वर्ल्ड को सोच के उसके बारे में चीजों की तरह सोचना होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे आप सब क्या स्टूडेंट है, रोड पे कार होता है, मोबाइल फोन है, या फिर घर में जैसे जो पंखा लगा होता है, फैन, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूँ, फैन क्या करता है। फैन रोटेट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसको हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और फिर उसके बाद जब चलता नहीं तो क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसे सोचना हो फैन के बारे में, तो हम ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं कि स्टेप 1 रोटेट, स्टेप 2 स्पीड बढ़ाओ, स्टेप 3 स्पीड घटाओ, या फिर स्टेप 4 बंद करो। हम ऐसे सोचते हैं कि ये फैन है, ये क्या कर सकता है, ये चल सकता है, ये हम हवा दे सकता है, ठीक है। तो बस इसी तरह का जो प्रोग्राम लिखने का ऑप्शन देना होता है, इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक। अब हमारा अगला आता है क्या, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो यहां पर आपको प्रोसीजर शब्द को सुन के ही लग रहा होगा कि जैसे दिमाग में आ रहा होगा कि स्टेप, तो आपके दिमाग में सही आ रहा है। तो प्रोसीजर मतलब होता है स्टेप वाइज। यहां पर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, फिर उससे कहते हैं कि ये काम करो, फिर ये करो, इसके बाद ये करना। तो इसी अप्रोच को हम कहते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। और जो लोगों ने सी पढ़ रखा है वो जानते होंगे कि सी को हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ही बोलते हैं, मतलब वहां पर जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होता है। अब हमारा तीसरा आता है क्या, फंक्शनल प्रोग्रामिंग।
अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को फंक्शन और कैलकुलेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे हम उसको एक इनपुट देते हैं, वो आउटपुट देता है, ठीक है। अगर जैसे ये आपका सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, ये क्या करेगा, एक इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, और जब तक हम सेम टाइप का इनपुट देंगे तब तक हमें सेम टाइप का आउटपुट मिलता रहेगा। ये होता है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एक बार हम फिर से कंक्लूड करना चाहें पाइथन को, तो पाइथन क्या होता है? पाइथन हमारा एक होता है एक हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या, पाइथन के फीचर्स ऑफ पाइथन। तो जब हम जान गए कि पाइथन क्या होता है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। तो इसका जवाब है पाइथन के फीचर्स। तो आइए एक एक करके इसके हम फीचर को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर है क्या, सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन का सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये सिंपल है और इजी टू लर्न है। जैसे अभी हमने आपको बताया था पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो इंग्लिश की तरह ही दिखते हैं, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हो, और ये दूसरी लैंग्वेज के कंपेरिजन में इजी होते हैं। जैसे जिन लोगों ने सी को पढ़ा होगा या फिर अदर लैंग्वेज पढ़ा होगा, उन्हें उन्हें पता होगा, जब ये आगे पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा कि ये इजी होता है, ठीक। इसलिए पाइथन जो होता है बिगिनर के लिए बहुत इजी होता है। अब इसका अगला फीचर आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जो छोटे लेवल पे काम होता है, कि जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है तो उसमें हमें ये थोड़ी मतलब हम इंस्ट्रक्शन लिख दिए, तो उसके पीछे भी कई काम करने पड़ते हैं, मेमोरी को मैनेज करना और प्रॉपर सिस्टम को रिसोर्स प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है, हमारा पाइथन जो उसको हाइड कर देता है। हमें सिर्फ क्या होता है, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देना होता है, बाकी काम पाइथन खुद करता है। तो इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अगला आता है इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। अभी हमने डिस्कस किया इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ कोड जो होता है लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिबगिंग भी इजी होता है और यहाँ पर कोई कंपाइलेशन का अलग स्टेप नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को मतलब पाइथन जो हमारा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो रीयूजेबल बनता है, ठीक, और प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन सबको पाइथन सपोर्ट करता है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ये सब सुन के घबराना नहीं है, ठीक है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको जस्ट एक इसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये पाइथन में क्या क्या होता है। अगला फीचर इसका आता है पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड होता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे हम अदर लैंग्वेज में जब कोडिंग करते हैं तो आप हमें जैसे कोई वेरिएबल बनाए, ठीक है, तो हमें उससे पहले बताना होता है कि इसका डाटा टाइप क्या है, कि ये वेरिएबल किस टाइप के डाटा को स्टोर करेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर डाटा टाइप को पहले बताने की जरूरत नहीं होती है। वेरिएबल डाटा टाइप रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए डायनेमिकली टाइप्ड है। अब नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा फीचर इसका, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब कि हम सेम पाइथन प्रोग्राम जो है विंडो में भी चला सकते हैं, या फिर लाइनक्स में भी लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें चला सकते हैं, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। वो भी अपने कोड में, जो हमारा कोड है उसमें कोई बिना चेंज किए हुए। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगला फीचर है कि इसके पास जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब आपके दिमाग में होता है लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी ये होता है कि जो पहले से कोड लिखे होते हैं उनका यूज हमें सिर्फ अपने काम के लिए करना होता है, हमें उस काम के लिए दोबारा कोड नहीं लिखना होता है, वही होता है लाइब्रेरी। और पाइथन के पास हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। अब इसको हम लाइब्रेरी को आगे देखेंगे अभी, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा लाइब्रेरी क्या होता है। अभी के लिए आप ये जानें कि पाइथन के पास बहुत लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अब नेक्स्ट आता है ओपन सोर्स एंड फ्री। ये तो सबसे बड़ा फीचर है कि जो हमारा पाइथन है ये पूरा फ्री है और ओपन सोर्स है। इसको यूज करने के लिए हमें किसी को पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पाइथन को फ्री में यूज कर सकते हो, सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल है, और इसी रीजन के लिए पाइथन की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। अब अगला फीचर आता है हमारा एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। इसका क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिबल मतलब ये होता है कि पाइथन को हम दूसरे लैंग्वेज के साथ में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे
सी हुए, सी प्लस हुए जैसे लैंग्वेज के साथ में एक्सटेंड किया जा सकता है। और एम्बेडेबल का मतलब होता है कि हम पाइथन को दूसरे एप्लीकेशन के अंदर भी एम्बेडेड कर सकते हैं, इसलिए पाइथन परफॉर्मेंस क्रिटिकल सिस्टम में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे आईओटी डिवाइसेस हुए या फिर रास्पबेरी पाई हुआ, तो इन सब में भी पाइथन यूज होता है। और लास्ट इसका फीचर है सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, पाइथन हमारा प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये सारे थे हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। आप सबने अभी क्या जाना, पाइथन क्या होता है, पाइथन के फीचर क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइथन का एप्लीकेशन क्या है, पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। क्योंकि जब हमें पता होगा किसी चीज को हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तभी तो हम उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला होता है आता हमारा क्या, वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। इसके जो पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, जैसे एक होता है फ्लैश, एक होता है डिजाइंगो। बस यहाँ पर आपको बस एक नाम इंट्रोड्यूस कराना है, इसको कोई डरने की जरूरत नहीं इन सब नाम को सुन के। इनसे हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, फिर बैकएंड में सर्विस बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेब डेवलपमेंट। अब इसका हम यूज और भी कहाँ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर सकते हैं। पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज होता है। जैसे हमारा क्या हुआ, फाइल हैंडलिंग, जीयूआई एप्लीकेशन, या फिर सिस्टम की यूटिलिटी। ठीक है, और जैसे हमें कभी किसी एप्लीकेशन को बहुत जल्दी बनाना होता है, तब भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। ये जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है, डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि पाइथन का यूज होता है हमें डाटा क्लीन करने में, डाटा का एनालिसिस करने में, डाटा को विजुलाइज करने में। और इसके लिए इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे नमपाई, पांटा, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसका क्या, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समय तो आप हर तरफ एआई एआई का ये सुन रहे होंगे, तो इसमें भी पाइथन हमारा यूज होता है। और पाइथन के जो एल्गोरिदम है वो हमारा क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिडिक्शन हमें करना हुआ, या फिर क्लासिफिकेशन करना हुआ, या फिर किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, तो ये सब काम इजीली कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज भी पाइथन में इजीली अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। पाइथन ऑटोमेशन के लिए बहुत यूज होता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट हुआ, ऑटोमेटेड टेस्टिंग हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है और हमारा मैनुअल वर्क जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आता है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। पाइथन जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज होता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विजुलाइज के लिए भी हम पाइथन यूज कर सकते हैं, और फिर उसके कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट आता है इसका गेम डेवलपमेंट। हम पाइथन का यूज करके गेम भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पाई गेम, जैसे इसकी लाइब्रेरी होती है जो हमें गेम डेवलपमेंट में क्या होती है, पाई गेम। बस ये नाम आप सुन लीजिएगा, पाई गेम। ठीक है, ये गेम डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो सब हमने देख लिया, लेकिन क्या हमारे रियल लाइफ में भी पाइथन कहीं यूज हुआ है, जो आप डेली यूज करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल यूज हुआ है। जैसे आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर अपना वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो होता है यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स, वहाँ भी आप पाइथन यूज होता है। इसका यूज हम, जैसे आप जब इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में आप जब वहां पर देखते हैं तो आपको वीडियो रिकमेंड किया जाता है, इंस्टाग्राम में आपको रील रिकमेंड किया जाता है, पोस्ट रिकमेंड किया जाता है, वीडियो में भी आपको, यूट्यूब में भी आपको वीडियो रिकमेंड किया जाता है। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये पाइथन के थ्रू ही होता है, यहाँ पर हम पाइथन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारा ई कॉमर्स हुआ, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, यहाँ पर भी पाइथन यूज होता है हमारा रिकमेंडेशन करने के लिए, फिर और फिर डाटा विजुलाइज करने के लिए, तमाम कामों के लिए यूज होता है। स्पॉटिफाई में भी यूज हुआ है हमारा पाइथन, पेपल में भी यूज होता है, उबर में भी यूज हुआ है। तो ये सब है हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पाइथन के हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं। और ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी 2 नंबर में हमारे एक एग्जाम में पूछ लेती हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ लेती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये आता है कि भाई पाइथन आया कहाँ से। पाइथन को जो डेवलप किए थे उनका नाम था गुडो वन रेसम। इन्होंने ही पाइथन को डेवलप किया था। ये 1989 पे इस पे काम करना स्टार्ट कर दिए थे।
और जो पाइथन का फर्स्ट रिलीज था वो 1991 में हुआ था। ठीक है। और जो इनके डेवलपर थे वो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, तो उसी से इंस्पायर होकर पाइथन को डेवलप किया, जो कि एबीसी लैंग्वेज में जो खामियां थी उनको फिक्स किया। जैसे उसको हम दूसरे प्रोग्राम के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, उसमें एरर हैंडलिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इन्हीं सबको पाइथन ने दूर किया। ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता होगा कि ये जो लैंग्वेज है, जैसे ये पाइथन, इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा? आप सबके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये कोई स्नैक के नाम से इंस्पायर्ड है, जैसे पाइथन नाम का जो स्नैक होता है। तो ये बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो इनके डेवलपर थे, ठीक है, वो एक ब्रिटिश का कॉमेडी शो होता था जिसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उसी से ये बहुत प्रभावित थे उस शो से, तो उसी के शो के नाम से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया पाइथन। यही है पाइथन का स्टोरी का, पाइथन के नेम के पीछे का स्टोरी। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसका नाम किसी स्नैक के थ्रू नहीं पड़ा है, इसका नाम के पीछे का रीजन ये था। और इसलिए इसका जब आप कभी पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो इसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बहुत फनी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में कैसे कैसे इवॉल्व हुआ और फिर कौन कौन से वर्जन आए, अभी तक कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है। तो 1991 में सबसे पहला जो वर्जन आया वो था पाइथन 1। इसमें क्या थे, पाइथन जैसे बेसिक फीचर थे, फंक्शन थे, क्लास थे, डाटा टाइप थे, ये था हमारा पाइथन 1 में। ठीक। लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी, तब उसको दूर करने के लिए फिर क्या आया, पाइथन 2। तो 2000 में हमारा पाइथन 2 आया। वो पाइथन की खामियों को दूर किया और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड हुए, जैसे हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन हुआ, ये सब आप आगे पढ़ेंगे अभी, गार्बेज कलेक्शन हुआ। तो इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर भी हो गया। ठीक। लेकिन इसमें भी अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, तो अब इसको दूर करने के लिए फिर आया नया पाइथन वर्जन 3। ये हमारा 2008 में आया। ठीक है। ये पाइथन 2 के कमी को दूर किया और ये फिर और एडवांस हो गया, और जिससे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग और अच्छा हो गया, अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा। और आज के करंट टाइम में जो पाइथन 2 है ये अब रिटायर हो चुका है। ठीक है। पाइथन 3 जो हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इंडस्ट्री में यही यूज होता है। तो आज के वीडियो में हमने अब तक देखा कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन के एप्लीकेशन, और पाइथन के बारे में देखा कहाँ से आए, कैसे इसके नाम पड़े और इसके क्या क्या वर्जन है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन और अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।